तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि खुश कैसे रहें। वैसे तो ये आम सी बात लगती है कि खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आजकल की ज़िंदगी हो गई है लोगों की, हमारी भी, वो ऐसी एक स्ट्रेस वाली हो गई है कि खुशी ढूँढनी पड़ती है। तो जब पहले एज़ अ साइंस भी मानती है कि अगर एक इंसान खुश नहीं है, खुश नहीं रहता, बात-बात पर चिढ़ता है, गुस्सा करता है, तो यानी वो अपनी लाइफ़ को कम कर रहा है। तो क्या ये सच है? तो हाँ, ये बिल्कुल सच है, ऐसा होता है। जब हम खुश होते हैं तो हमारे हार्ट बीट और जो है, ये जो भी हमारे सब मेन ऑर्गन्स हैं, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, जिसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारी जो सब ऑर्गन्स हैं, वो अच्छे से काम करते हैं और हमारी लाइफ बढ़ती है। तो आज हम कुछ 1-2 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर वो क्या टॉपिक्स हैं जिससे हम खुश रह सकते हैं, वो ऐसा क्या करें कि हम खुश रहें। तो पहला जो टॉपिक है वो ये है कि अपने आप को समझिए। इसका मतलब क्या है कि अपने आप को समझिए? तो इसका मतलब कि पहले आप अपने अंदर झाँकिए कि असल में क्या चीज़ है जो असल में आपको खुश बनाती है। बात-बात पर चिढ़ना ये सब कुछ छोड़िए और छोटी-छोटी बातों में खुशी ढूँढिए। जो मेन बात है छोटी-छोटी बातों में खुशी ढूँढिए, खुश रहिए। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है कि दूसरों की लाइफ़ से ज़्यादा अपनी लाइफ़ में इंटरफेयर करिए। क्या है कि आजकल जो हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि जो दुःख का कारण होता है, वो असल में हमारी ज़िंदगी का नहीं, दूसरों की ज़िंदगी का होता है। मतलब दूसरों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वगैरह, वगैरह। तो ये सब जो बातें इन्हें हमें छोड़ना होगा, अगर हम इन्हें छोड़ेंगे, तो ही असल में हम एक अच्छी और खुशहाल लाइफ जी सकेंगे। इसका मतलब क्या है कि अपनी लाइफ में इंटरफेयर करिए। मतलब लोगों को जानने से पहले अपने आप को जानिए। जैसे कि पहला पॉइंट था, पहले अपने आप को अपने अंदर झाँकिए और अपने खुद को समझने की कोशिश कीजिए। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, क्या आप करना चाहते हो लाइफ में, आपका गोल क्या है। और ये जो अगर आप बिना किसी गोल के हो, गोललेस हो, तो यानी ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो होप्स हो कि आप जो ये दुनिया की जंग है इसमें बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अपना गोल बनाइए और उस गोल पर फोकस कीजिए, ना कि ये फालतू की बातों पर। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है कि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढिए। आजकल क्या है कि दुख हमें ढूंढना नहीं पड़ता, वो मिल जाता है, लेकिन जो खुशी है वो ढूंढनी पड़ती है। तो अगर कोई छोटी से छोटी चीज़ हो, उसमें इंजॉय करना सीखिए। आपने देखा होगा कि जब हम कोई नई चीज़ लाते हैं तब तब हमें उसकी बहुत खुशी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ पुरानी होती जाती है हमारा उसमें इंटरेस्ट ख़त्म होता जाता है कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है मन। तो इन सब से क्या होता है कि यानी कि हमारा जो खुशी का लेवल है वो कम होता जाता है। जो सेटिस्फेक्शन थी मन को, वो पहले हमारी पूरी फुल थी, लेकिन फिर आते आते कम हो गई, जिससे हमारा जो वो चीज़ के प्रति जो लगाव था वो कम होता गया। तो कोशिश करें कि उस लगाव को ख़त्म ना होने दें। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो चीज़ का जो हमारे अंदर एक करुणा भावना होती है, वो ख़त्म अगर हो गई तो हमारा वो चीज़ के साथ कोई लगाव नहीं रहता। ये बहुत अच्छी बात नहीं है लगाव मत रखना। मतलब लगाव रखना चाहिए, तो इसलिए हमें चीज़ों के साथ लगाव रखना चाहिए। तो चीज़ को किसी भी, कोई भी हो सकती है। ज़्यादातर एग्जांपल मैं लूँगा गाड़ी का। अगर नई नई गाड़ी लाई हम, तो पहले पहले गाड़ी का बहुत शौक़ रहता है, साफ़ की, पूरे इधर धोई, साफ़ रखी। फिर साल 2 साल बाद क्या होता है कि वो जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल था वो उससे कम हो गया। अब कोई पूछता नहीं, गंदी है तो गंदी है, हाथ कभी लगाया नहीं, तो ये सब हो जाता है। तो ये भी एक कारण है हमारी ज़िंदगी का हैप्पीनेस ख़त्म होने का। हम मतलब फीलिंगलेस होते जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, जो आपकी थिंकिंग होती है उसमें दिमाग और जो दिल है, उन दोनों को बराबर, मतलब वो देनी चाहिए, क्या होती हैं, प्रायोरिटी बराबर देनी चाहिए। क्योंकि जैसे मतलब दिमाग और दिल का मतलब क्या है, मतलब दिमाग से सोचकर और दिल से सोचकर, इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों को हमें बराबर मिलाकर सोचना चाहिए, फिर किसी डिसीज़न पर आना चाहिए। जैसे कि अब अगर हम इमोशनली सोचते हैं तो प्रैक्टिकलिटी हमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जो कि आजकल ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो हमारे जो इमोशनल फीलिंग्स है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है,
दोनों को बराबर साथ में लेकर चलना है। मान लो अगर किसी के साथ कोई चीज़ हुई तो ठीक है, मतलब नहीं होने कोई ना होने वाली चीज़ हुई तो ठीक है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब उसके गम में मत बैठे रहो। हो गया सो हो गया, जैसा होना था वो हो चुका है, अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, प्रैक्टिकलिटी देखो। दुनिया बहुत बड़ी है, मतलब बहुत गम है दुनिया में। तो हेल्प हो सके तो हेल्प करो, लेकिन उसी चीज़ को लेकर बैठो मत। कोई बात नहीं, ठीक है, हो गई, होनी नहीं चाहिए थी, तो आगे बढ़ो। जो ज़ख्म है वो भर जाएंगे, लेकिन अगर हम उसी चीज़ पर बैठे रहे तो फिर कोई उसका हल नहीं निकलेगा। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि अपनी लाइफ को एंजॉय करो। जो आपकी लाइफ आपको मिली है वो बहुत मुश्किल से मिली है, आसान नहीं है ज़िंदगी। तो जो आपकी लाइफ है, लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ के एक एक पल को एंजॉय करो। जो भी आज आपके साथ हो रहा है, ये मत सोचो कि किन के साथ वो बेटर हो, उससे बेटर हो रहा है। ये सोचो कि जो चीज़ आपके साथ आज हो रही है वो चीज़ कितने लोगों के साथ नहीं हुई होगी, वो तरस रहे होंगे उन चीज़ों को। तो जो भी आपको मिला, जो आपके पास है और जो आपको अभी मिलने वाला है, उसके लिए उसको अपने मन में याद रखें, और जो मिला उसके प्रति अपना जो लगाव है वो बरकरार रखें। जो भी एक कोई छोटी से छोटी चीज़ हो लाइफ में, उसे एंजॉय करें। और मतलब दूसरों की टेंशन लेना छोड़ दें। टेंशन दूसरे मतलब ये नहीं, हमारी फैमिली से हटकर दुनिया की टेंशन लेना, उसने ऐसा क्यों, ऐसा, वो सब छोड़ो। अगर उस सब से बाहर निकलेंगे तो ही हम असल दुनिया को देख सकेंगे। तो ये थे हमारे आज के 5 पॉइंट्स, जो कि शायद हो सके आपको मदद करें खुश रहने में। और अगर आप उन पॉइंट्स को इस्तेमाल करें तो हो सके आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।